हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी समूह में। आज ज्योग्राफी की सेकंड लेक्चर हम करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमने वायुमंडल पढ़ लिया था, एटमोस्फेयर पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य तप। ठीक है, सूर्य तप क्या किसे कहते हैं? इंसुलेशन। देखो ये क्या है? सूर्य। तो सूर्य का जो कोण होता है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। क्या होता है? नाभिकीय शल्य। नाभिकीय शल्य होता है, जिससे क्या होता है? जो हाइड्रोजन है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। तो जिससे ना क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती रहती है। क्या होती है? ऊर्जा निकलती रहती है। यही ऊर्जा क्या होती है? जो अंतरिक्ष उसमें फैलती है। इसी तरीके से ये कहाँ आती है? पृथ्वी में आती है। तो वो पृथ्वी को प्राप्त, इसकी डेफिनेशन, पृथ्वी को प्राप्त लघु तरंग विकिरण के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में सौर विकिरण की मात्रा, क्या? सौर विकिरण की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। सौर विकिरण की मात्रा को सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, ये देखो हमारी पृथ्वी है। यहाँ सूर्य से क्या आ रही है? ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ पे ये किरणें के रूप में कौन कौन सी किरणें? लघु तरंग के रूप में आ रही है। किसलिए? लघु तरंग। किसलिए? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। तो जो ये सूर्य की मात्रा प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। अब देखो सूर्य तप ना, देखना कहीं कहीं पे ज्यादा प्राप्त होता है, कहीं पे कम का प्राप्त होता है। तो इसके क्या कारण होते हैं? क्या होता है? पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य तप में भिन्नता के कारण, ताप में भिन्नता के कारण क्या क्या कारण होते हैं? देखो, एक तो क्या होता है? पृथ्वी क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। पृथ्वी का घूर्णन एवं परिक्रमण, कहा? सूर्य के चारों ओर क्या करती है? परिक्रमा परिक्रमा करती है। परिक्रमण। ठीक है, दूसरा क्या होता है? सूर्य का सूर्य की किरणों का झुकाव, सूर्य की किरणों का झुकाव या नतिकोण, सूर्य की किरणों का झुकाव। तीसरा क्या होता है? दिन की अवधि। और चौथा, वायुमंडल की पारगम्यता। तो ये होते हैं जो सूर्य के तापमान में भिन्नता के कारण। देखो पृथ्वी क्या है? ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ये क्या करी? अपने अक्ष पर क्या कर रही है? पूरब से ईस्ट टू वेस्ट क्या कर रही है? ये घूम रही है। क्या कर रही है? क्या कर रही है? चक्कर ऐसे घूम रही है। ठीक है, पूरब से पश्चिम क्या हो रही है? घूम रही है। और साथ ही ये साथ सूर्य है ना, ये क्या है? सूरज देवता है। ठीक है, सूरज है। तो सूरज को क्या कर रही है? परिक्रमा लगा रही है। तो ये क्या होता है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण क्या होता है? दिन एवं रात होती है। अक्ष पे घूमने पे क्या होता है? जब क्या होती है? घूर्णन करती है तो क्या होता है? दिन एवं रात होती है। रात होती है। परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कितने दिन? 365 दिन लगाती है। तो उसकी क्या होती है? ऋतु परिक्रमण में क्या होती है? परिक्रमण में ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है कि नहीं होता? अब देखो सूर्य, अब ये हमारी पृथ्वी क्या है? घूम रही है, से झुकी होती है नॉर्थ एंड साउथ। तो ये पृथ्वी में, तो इस पार्ट में क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। और यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही तो क्या होगा? यहाँ पे रात होगी। तो इसीलिए देखना, अब जैसे ही इस यहाँ वेस्ट आ जाएगा, यहाँ ईस्ट आ जाएगा, तो वेस्ट में सूर्य की किरणें पड़ेगी और ईस्ट में नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी? ईस्ट में रात हो जाएगी और वेस्ट में क्या होगा? दिन होगा। देखना अपने इंडिया में और अमेरिका की तुलना करना। तो इंडिया में क्या होता है? दिन होती है। तो अमेरिका में क्या हो जाती है? रात हो जाती है। क्योंकि अमेरिका कहाँ पड़ता है? पूरब में पड़ता है। तो सूर्य की किरणें जब इंडिया में पड़ेंगी तो यहाँ पे पश्चिम में क्या है? पश्चिम में अमेरिका, तो पश्चिम में क्या हो जाएगी? रात होने लगेगी, होने लगती है ना। क्योंकि सूर्य जब की किरणें जब इस गोलार्ध में पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे रात होगी। इस तरीके से यहाँ पे पड़ेंगे तो यहाँ पे दिन होगा, तो यहाँ पे क्या होगी? रात होगी। तो सूर्य का घूर्णन एवं परिक्रमण क्या करता है? भिन्नता को डिसाइड करता है कि नहीं करता? ठीक है, ये आया समझ में? इसी तरीके से सूर्य की किरणों का झुकाव। देखो सूर्य की किरणें, देखो यहाँ पे ये क्या है? विषुवत रेखा। क्या है हमारी? विषुवत भूमध्य रेखा, इक्वेटेरियल विषुवत रेखा। तो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे क्या पड़ रही है? सीधे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? तो यहाँ पे क्या होगा? सूर्य की प्राप्ति ज्यादा प्राप्त होगी। और जैसे जैसे हम नॉर्थ
उत्तर से नहीं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देखो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है ना, तिरछी किरणें, तो क्या हो रही, सूर्य की प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। तो क्या विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या है, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है ना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होता है कि सूर्य की किरणें पीछे पड़ती, ये थोड़ा इरेज कर देता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसीलिए विषुवत रेखा पे क्या होगा, सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए विषुवत रेखी क्षेत्र पर विषुवत रेखा में स्थित जितने भी देश क्षेत्र पर सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा, और ध्रुवों पर क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है। अब दूसरा होता है ना दिन की अवधि। अब देखो दिन की अवधि जहां पर अधिक है वहां क्या होगा, सूर्यताप अधिक है। क्या है, अधिक है, दिन की अवधि क्या है, दिन की क्या है, बड़ा है, वहां क्या है, सूर्यताप अधिक है। और जहां पर दिन की अवधि क्या है, छोटी है, अवधि क्या है, कम है, की अवधि क्या है, कम है, वहां क्या होगा, सूर्यताप क्या होगा, कम प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। कैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ये हो गया ना। ठीक है, देखो ये है पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है, सूर्य। तो यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सीधी पड़ती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्यताप अधिक पड़ता है ना, दिन की अवधि क्या होगी, यहाँ पे बड़ी होगी, अधिक होगी, तो सूर्यताप यहाँ पे अधिक पड़ेगा। इसी तरीके से देखो जब सूर्य क्या करता है ना, उत्तरायण करता है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये सूर्य ना, ये है, यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ, कर्क रेखा में। ठीक है, तो सूर्य की अब किरणें कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे सीधी पड़ेगी, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी। तो सूर्य दिन की अवधि कहाँ पे बड़ी होगी, दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे सूर्यताप क्या होगा, यहाँ उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, नॉर्थ गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में अधिक होगा। इसी तरह अब ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो मकर रेखा है ना, 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या हो रही, यहाँ दिन की अवधि, तो यहाँ रात की अवधि क्या होगी, वही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, क्योंकि दिन की अवधि कम होगी, कम होगी, तो वहां पे सूर्यताप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो सूर्यताप क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब ये हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की पारगम्यता। इरेज कर दे, ठीक है, यहां से कर देते हैं ये, देखो वायुमंडल की पारगम्यता। तो वायुमंडल की पारगम्यता, वायुमंडल की पारगम्यता क्या होता है, वायुमंडल की, देखो वायुमंडल की पारगम्यता, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। क्या होता है, ये पूरा वायुमंडल। अब यहाँ पे क्या ना, आकाश में क्या है, बादल, धूल के कण है ना, धूल के कण बादल, जो आर्द्रता गहे धूल के कण होते हैं, बादल। अब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेगा, ये रोक लेगा ना। तो यहाँ पे जो सूर्य की मात्रा प्राप्त होगी पृथ्वी पर, तो ये क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, तो सूर्य की पारगम्यता जितनी कम है, वायुमंडल की, सॉरी वायु, सूर्य बोल दिया था, वायुमंडल की पारगम्यता कम है, तो क्या होगा, सूर्य तब कम प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक, इसी तरीके से क्या होगा, अब यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है,
अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे वायुमंडल की पारगम्यता क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बादल बादल कम होंगे, तो यहाँ पे क्या है ना, सूर्य का प्रकाश आसानी से तेजी से आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होगा। क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये होता है वायुमंडल की। तो तापमान जो भिन्न भिन्न होता है ना, वो क्या कारण होते हैं, यही कारण होते हैं। पृथ्वी का घूमना, अपने अच्छे पर घूम, साथ ही सूर्य के चारों ओर, और पृथ्वी की किरणों का झुकाव। पृथ्वी क्या होती है, किरणें, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारगम्यता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ेंगे, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, सबसे पहले होता है ना अक्षांशी। ठीक है, अक्षांशी कारक क्या है, अक्षांशी देखो, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी है ना, तो यहां से ये हमारी विषुवत रेखा है, ये 23.5 क्या है, कर्क रेखा है। ठीक है, ये 66.5 क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसी तरीके 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, मकर रेखा है। क्या है ये, मकर रेखा। ये 66.5 है, और ये क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कर्क रेखा है। अब विषुवत, जो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पे पड़ती है सीधी। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें देखो ध्रुवों की तरह क्या होती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, तो यहाँ क्या होता है, तापमान में भी कमी आती है। इसीलिए देखना ना, यहाँ पर ना जो रहने वाले लोग हैं ना विषुवत रेखा के आसपास, उनका कलर क्या होता है, डाउन होता है, बहुत काले होते हैं। ठीक है, अफ्रीका वगैरह में लोग आप देखना वो क्या होते हैं, काले, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणों ज्यादा पड़ती है। तो सूर्य की किरणें जब ज्यादा पड़ती है ना, तो हमारी बॉडी ना मेलाटोनिन नामक क्या निकालती है, एक स्राव करती है। ठीक है, तो मेलाटोनिन का जब ज्यादा अधिक निकलेगा, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी का कलर इफेक्ट, तो हम लोग ज्यादा काले हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना धूप में मत जाओ, क्योंकि वो क्या होगा, मेलाटोनिन का क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या हो रही है, तिरछी हो रही है, तिरछी हो रही है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं ना, गोरे होते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ साइड के लोग देखे होंगे, क्या हो जाएंगे, गोरे होते हैं। कनाडा, अमेरिका वगैरह के आप लोग देखना कितने गोरे होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। सूर्य की तिरछी पड़ती है, तो जो मेलाटोनिन जो वो निकलता है हमारी बॉडी से वर्णक, तो वो क्या होता है, वो कम निकलता है। इसीलिए यहाँ के लोगों का कलर क्या होता है, डाउन होता है। यहाँ के लोग क्या होते हैं, सफेद होते हैं। ठीक है, तो अक्षांशी कारण देखते हैं। देखो, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, तापमान में क्या होती है, कमी होती है। पता है ना, आपको बताया था कि सूर्य की किरणें क्या तिरछी होती है, ध्रुवों की ओर तापमान में कमी होती है। इसीलिए सबसे अधिक जो तापमान होता है ना, ये उष्ण कटिबंधी, उष्ण मतलब कटिबंध, 0 से 23.5 नॉर्थ, और 23.5 डिग्री दक्षिण के जो क्षेत्र को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं उष्ण। ये होता है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठंडा भी है, गर्म भी है, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी नीचे भी सेम है, शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या है, शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तापमान। लेकिन उष्ण कटिबंध तो जैसे शीत कटिबंध की हो जाएंगे, तो तापमान में क्या आती है, कमी होती है। इसीलिए क्या होता है, उष्ण कटिबंध में, कटिबंध जो कहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यहाँ पे क्या होता है, तापमान अधिक होता है। ठीक है, आया समझ में?
तो ये होता है अक्षांशी विस्तार। अक्षांशी विस्तार में क्या होता है, हम जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होगा, हो गया, देखो दूसरा कारण ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई। कोई भी अगर, जैसे जैसे हम पृथ्वी से, ये हमारी पृथ्वी है, ये हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल की ओर, तो तापमान में क्या होती है, कमी आती है। तापमान में क्या होता है, ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तापमान क्या होता है, 1000 मीटर, तो ये समान राजदार कितनी 6 डिग्री सेल्सियस, 1000 किलोमीटर में कितना, इतना तापमान में क्या हो जाती है, कमी आती है। ठीक है, तो ये होता है। अब हम देखो, हम विषुवत रेखा क्षेत्र में भी है, और विषुवत रेखा क्षेत्र में अगर ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो वहां पे क्या होगा, तापमान कमी होगी, क्योंकि ये समान तापमान राजदार है। तो इसी तरीके से जब ऊंचाई में जाते हैं तो ऊंचाई में पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने, ऊंचाई पर जाने में, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो किलिमंजारो कहाँ पे, विषुवत रेखा में स्थित है ना, ये है अफ्रीका, सॉरी, तो यहाँ पर ये किलिमंजारो स्थित है। तो ये क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है कि नहीं पड़ती। ठीक है, विषुवत रेखा के पास स्थित है, तो ये यहाँ पे कौन सा है, किलिमंजारो बनता है। ठीक है, ये ऊंचाई पर स्थित है, तो यहाँ पर क्या होता है, हिमच्छादित, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ पर्वत है। तो इसी का एग्जाम्पल विषुवत रेखा में स्थित किलिमंजारो पर्वत। विषुवत रेखा में स्थित है, यहाँ पे तो भैया तापमान बहुत ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन विषुवत रेखा पर स्थित किलिमंजारो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा पे, यहाँ पे क्या होता है, ये हिमच्छादित होता है, हिमच्छादित होता है। तो इसीलिए बोलते हैं तापमान को सिर्फ एक कारक प्रभावित नहीं करते, बल्कि कई सारे फैक्टर हैं जो उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विषुवत रेखा में स्थित है। विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें क्या होती है, ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बर्फ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऊंचाई में स्थित है तो तापमान में कमी आ रही है, तो ये क्या हो जाता है, हिमाच्छादित, हिम से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका हुआ। ठीक है, तो तापमान को एक ऊंचाई होगी, अक्षांश होगा। ठीक, और तीसरा देखो, तीसरा होता है तीसरा है समुद्री धारा। क्या, समुद्री धारा, समुद्री धारा। तो समुद्री धाराएं क्या होती है, देखो जहां पर समुद्री धाराएं, एक तो ठंडी होती है, ठंडी जल धाराएं होती है, जल धाराएं होती है, एक होती है गर्म जल धारा, एक क्या होती है, गर्म जल धारा। देखो जहां ये ठंडी जल धाराएं बहती है, वहां के तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है, तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है। और जहां गर्म जल धाराएं बहती है, वहां के तापमान को क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, कैसे, देखो ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड का मैप है, तो यहाँ पर ना ये हमारी अफ्रीका है, तो अफ्रीका के पास ना एक बेंगुला धारा पड़ती है। ठीक है, जो ठंडी जल धारा है, क्या है, बेंगुला जल धारा। यहाँ पे क्या होती है, विषुवत रेखा के पास स्थित है, तो यहाँ पे तो ठंड होनी चाहिए, ये वो गर्मी होनी है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधे पड़ती है, यहाँ पे गर्मी, लेकिन यहाँ पे बेंगुला जल धारा पड़ती है, बेंगुला ठंडी धारा प्रवाहित होती है, ठंडी धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ के तापमान को ये क्या कर देती है, तापमान ठंडी है तो तापमान में क्या कर देगी, कमी ला देगी।
ठीक है, तो यहाँ के तापमान को क्या करते हैं, यहाँ की अपेक्षा यहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ना गल्फ स्ट्रीम बहती है, क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम, जो क्या है, गर्म जलधारा है। अब यही इसी का विस्तार ना एक यहाँ पे हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में। किसके रूप में, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में, सब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो ये गर्म जलधारा, तो ये क्या करती है, पश्चिमी यूरोप के तापमान को क्या कर देती है, कम कराती है, पश्चिमी यूरोप के तापमान को बढ़ा देती है, तापमान को। इसीलिए यहाँ पे ठंड के दिनों में देखना, इन जगहों की तुलना में यहाँ का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पे तापमान बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ का तापमान क्या होगा, पश्चिमी यूरोप में जहाँ पे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होती है, यहाँ का तापमान क्या होगा, बढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे अलास्का के पास में गर्म जलधारा बहती है। ठीक है, अलास्का गर्म जलधारा, तो ये कहती है यहाँ पे जो बर्फ होता है ना, वो क्या करती है, यहाँ के बर्फ को भी क्या करती है, पिघला देती है। तो यहाँ पे आसानी से क्या होता है, जो समुद्री में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, समुद्री जहाजों के द्वारा, तो यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अलास्का था, नहीं ठंड में ये कहाँ है, उत्तरी ध्रुव के पास में चीजें है ना, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव आ गया, तो उसी के मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पे क्या है, बर्फ ठंड में जमी रहती है, लेकिन यहाँ पे अलास्का धारा बहती है, तो यहाँ के तापमान को वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है, अलास्का धारा। तापमान को अलास्का धारा जो यहाँ के तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो जहाँ पे शीत ऋतु में भी, शीत ऋतु में भी क्या होता है, जहां बर्फ जमी रहती है, तो वहां यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी, बर्फ क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, तो ये होता है समुद्री जलधारा। अब देखो तीसरा, चौथा, ये तीसरा हो गया ना, अब चौथा। अब देखो तो प्रचलित पवनें क्या होती है, प्रचलित पवनें। ठीक है, तो क्या होती है, कुछ पवनें ना बहती रहती है, तो प्रचलित पवनें जो होती है ना, वो वहां के तापमान को, जहां पर ना, जैसे एक यहाँ पे ना ये रॉकी पर्वत है ना, तो यहाँ पर जो होती है ना, यहाँ चिनुक गर्म पवन चलती है, कौन सी चलती है, चिनुक पवन चलती है। जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ के बर्फ को क्या कर देती है, चिनुक, चिनुक। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, यहाँ की बर्फ को क्या कर देती है, अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पास जो बर्फ है उसको पिघला देती है, पिघला देती है। तो यहाँ पे क्या होती है, कृषि के लिए, कृषि के अनुकूल दशा हो जाती है, क्या होती है, अनुकूल दशा। ठीक है, चलो, इसी तरीके से यहाँ पर ना एक ना उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ना एक होती है मिस्ट्रल पवन, क्या होती है, मिस्ट्रल पवन। इसको इरेज कर देते हैं, मिस्ट्रल पवन जो ना उत्तरी गोलार्ध से आने वाली है, तो ये क्या होगी, ठंडी पवन होगी, ठंडी पवन होगी, तो ठंडी पवन होगी, तो यहाँ पे जो फ्रांस है ना, वहां पे फ्रांस में का तापमान में बहुत तेजी से कमी लाती है, फ्रांस के तापमान को क्या कर देती है, तापमान को हिमांक तक गिरा देती है, हिमांक क्या कर देती है, गिरा देती है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करने के कारक है, कोई एक कारक नहीं होता है इसको प्रभावित करने के, क्या क्या कारक बताया था, एक अक्षांशीय कारक होता है, ठीक है, दूसरा ऊंचाई होता है, प्रचलित पवन होती है, ठीक है, और क्या होता है, ये समुद्री जलधारा, एक और होता है स्थल रूप भी देख लेता है, ठीक है, स्थल एवं जल में, स्थल एवं जल। देखो स्थल जो होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो स्थल क्या होता है, स्थल बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा भी होता है, ठंडा होता है। किसके, जल के, जल क्या होता है, बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है, जल क्या होता है, देर से होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो ये अब देखो जो हमारा ये है, यहाँ पर ना, यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये देखो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल का ज्यादा
स्थल ज्यादा पाए जाते हैं ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, देखो यहाँ पूरे में जल जल, पूरे में जल है यहाँ पे, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या जो है ना, तापमान क्या होगा, अधिक प्राप्ति होगा। इसीलिए यहाँ पर तापमान क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या होगा, अधिक प्राप्त हो, अधिक होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तापमान क्या होगा, कम होगा। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जल की अधिकता है, और यहाँ पे क्या है, और जल जो ये होता है ना स्थल, वो बहुत जल्दी गर्म होता है। आप देखना कहीं पे खड़े हो ना स्थल में, देखना स्थल कितनी जल्दी गर्म होगा, वहीं पे पानी रख देना, पानी क्या धीरे धीरे गर्म होगा, और जल क्या होगा, जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, तो ये होगा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है।